हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जो कि है कि प्री पढ़े या मेंस। ये मैं अपने जो रियल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको जो भी मैंने उसमें सीखा है, जो भी मेरे से गलतियां हुई, जो भी मैंने उसमें सुधार किया है, उसी के बेस पे मैं आप लोगों के साथ ये चर्चा करने वाली हूँ। और मैं भी जब अपने MPPSC की तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैंने मेंस और प्री दोनों को साथ में लेके चला था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरा प्री भी निकला, मेंस भी निकला और मैं इंटरव्यू तक पहुंची। तो यही मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग क्या करें, क्योंकि कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि मैम हम प्री का पढ़ें या मेंस की तैयारी करें। और मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिए, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जो मिलते हैं और कहते हैं कि मैम अभी जब तक मेरा प्री नहीं निकलता तब तक मैं प्री की तैयारी करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि अगर हमने प्री की तैयारी नहीं की तो शायद हमारा प्री नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे। लेकिन आप ये चीज़ भूल जाइए, अगर आप सिर्फ प्री की तैयारी करें तो आप भूल जाइए कि आप 2026 में सिलेक्शन पाने वाले हैं। आप एक्सेप्शन हर चीज़ के होते हैं, बट मोस्टली अगर आप प्री को ही फोकस करके अपनी तैयारी कर रहे हैं और मेंस को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत कठिन होने वाला है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसीलिए आपको दोनों को लेके चलना चाहिए। और प्रीलिम्स क्या है, सिर्फ एक दरवाजा है, यानी सिर्फ आपका एक स्टेप है, पहला कदम है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का ये मतलब नहीं कि आपने अगर प्री क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस क्वालिफाई कर ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर मंजिल है आपकी MPPSC, तो वहाँ पे 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस है, फिर तीसरा इंटरव्यू है। और ये तीनों दरवाजों को जब आप पार कर जाएंगे, तीनों स्टेप्स को पार कर जाएंगे, तब जाके आप सिलेक्शन MPPSC की अपनी मंजिल को पाएंगे। यानी प्रीलिम्स सिर्फ एक पहला स्टेप है, और उसके लिए ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं है, सिर्फ एक आपकी एंट्री है, आपका एक पहला स्टेप है। इसलिए सिर्फ प्री को ही पूरा ज़्यादा अपना फोकस मत करिए प्री के ऊपर। प्री भी ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ में मेंस की तैयारी जरूरी, और प्री ज़रूरी है इसीलिए आपको मेंस पढ़ना, क्योंकि अगर आपने मेंस नहीं पढ़ा तो आपका प्री निकलना मुश्किल है। आप नहीं निकाल पाएंगे प्री अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप खुद देखते होंगे, जो कि मतलब मेंस से लिंक करते हैं। अगर जो बच्चे मेंस की तैयारी करते हैं वो अधिकतर जो है तो प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, और वही बच्चे जाके जो है तो लास्ट में मेंस भी सिलेक्शन पा रहे हैं, मेंस भी क्लियर कर रहे हैं। असली लड़ाई कहाँ होती है, मेंस में होती है, जहाँ आपकी असली जो आपने प्रिपरेशन किया, आपने जो इतना पढ़ा है, आंसर राइटिंग सीखी है, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे चेक होती हैं, मेंस में। अब अगर आपने सिर्फ प्री पढ़ के प्री निकाल ली और उसके बाद सिर्फ 3 महीने का टाइम मिला, अब आप क्या करेंगे। आपने तो मेंस की कोई तैयारी की ही नहीं, आपने तो मेंस को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं, तो आप वहाँ पे बस अपने सर पे हाथ रखे बैठे हुए हैं और रो रहे हैं कि अरे मुझे और टाइम मिला होता तो मैं शायद अच्छा कर लेता या कर लेती। लेकिन जब आपके पास टाइम था तो आप अपना सारा टाइम कहाँ पे दिए, प्री में दिए। वहीं अगर आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते, एक टाइम टेबल बनाते, एक अच्छा टाइम टेबल बनाते और प्री और मेंस को साथ में लेके चलते, तो ये हो सकता था कि प्री आते आते तक आपका मेंस का काफ़ी पोर्शन कवर हो जाता, और जब आपका प्री क्वालिफाई होता तो आपको आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते। क्यों? क्योंकि आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी पहले ही हो चुकी होती मेंस की। और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करना मतलब असफलता है। सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करके आप असफल होंगे, क्योंकि प्री निकाल लेने से आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बनने वाले। जब आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर होगा, तब जाके आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, कोई भी आपको MPPSC में पद मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ प्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, आप सिर्फ प्री निकाल के और बैठ जाएंगे। और अगर आप मेंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप चाहे प्रीलिम्स कितनी भी बार निकाल लीजिए, 10 बार 12 बार, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो आपका असफल ही रहेगा। क्योंकि सफलता तभी मानी जाएगी जब आप MPPSC की जो लिस्ट आती है उसमें आपका नाम रहे, आप कोई ना कोई पद में उसके चयनित हो जाएं। इसीलिए जब आपको प्री की तैयारी करनी है तो उसके साथ साथ में मेंस भी आपको लेके चलना है, और मेंस की भी आपको
तैयारी करनी है। हमारी टीम के द्वारा जो है फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया है और उसमें आपको जो है तो बड़े कोचिंग की टेस्ट सीरीज और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बहुत ही नॉमिनल फीस में प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें जो प्री का डेली टारगेट दिया जाएगा और प्री और मेंस रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स या समस्याएं हैं वो फ्री में आपको जो है तो प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। जो भी एस्पिरेंट्स एमपीपीएससी के स्टूडेंट इससे जुड़ना चाहते हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम से, तो स्क्रीन पे ये नंबर दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। सफल उम्मीदवार कौन है? सफल उम्मीदवार वही है जो शुरुआत से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करता है, दोनों को बराबर वेटेज देता है, दोनों को बराबर लेके चलता है, वही एक सफल उम्मीदवार है। आप किसी का भी जो भी अभी चयनित हुए हैं, आप किन्हीं का भी इंटरव्यू देख लीजिए, वो सब यही बताएंगे कि वो मेंस और प्री दोनों को साथ में लेके चल रहे थे, इसीलिए जब उनका प्री निकला तो वो मेंस भी क्वालिफाई कर पाए। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही, उसके साथ साथ में आप और लोगों के भी इंटरव्यू देख सकते हैं जो अभी हाल ही में 2024 में चयनित हुए हैं। मेंस की तैयारी के मुख्य हिस्से क्या क्या हैं? सबसे पहला शॉर्ट नोट्स बनाना, दूसरा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना और सिलेबस को गहराई से पढ़ना या समझना। यानी आपके पास शॉर्ट नोट्स आपको बनाना चाहिए। मेंस अगर आपको करना है तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए और जो शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हैं तो वो हमारी टीम के द्वारा जो है तो बहुत ही नॉमिनल फीस में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से। और उसके साथ साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, ये तो बहुत ज़रूरी है। अब आपने सीख तो लिया कि क्या कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, लेकिन जब आप यही नहीं जानते कि उसको लिखना कैसे है, सामने प्रेजेंट कैसे करना है, तो आप मेंस के सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना और सिलेबस को आपको गहराई से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसमें क्या कीवर्ड्स लिखे हैं, क्या की पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे और ये तीनों चीज़ों पे जब आप अमल करेंगे और तीनों चीज़ों पे वर्क करेंगे, तब जाके आपकी मेंस की जो तैयारी है वो पूरी होती है। सिलेक्शन का असली मंत्र, मूल मंत्र क्या है सिलेक्शन का? सिर्फ पास होना नहीं बल्कि एक टॉपर की तैयारी करना। आपको नहीं सोचना कि ये इसमें से बस एक पोस्ट मेरे को लेनी है, आपको ये सोचना है कि मेरे को इसमें फर्स्ट आना है, टॉप करना है। तब जब आप ये सोचेंगे तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होगा। यानी आपको जो आपकी तैयारी है वो एकदम विनर वाली करनी है। अगर आप पहले ही सोच लो कि अरे हो गया, ऐसे तैयारी करते हैं कि बस सिलेक्ट हो जाए, ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे पूरे एमपी में फर्स्ट आना है और एक अच्छी रैंक लेनी है, मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है। अगर आप इस सोच के साथ में तैयारी करते हैं तब जाके आप सेलेक्ट होते हैं। और आज से ही आप ये ठान लीजिए कि सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स को नहीं बल्कि आप मेंस को अपना टारगेट बनाएंगे। किसको बनाएंगे? मेंस को भी। तब जाके आपको सफलता मिलेगी। जब आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चलेंगे और मेंस का टारगेट बनाएंगे, तो टाइम टेबल बनाएंगे, उसमें टारगेट बना के चलेंगे कि इतने समय में मुझे ये कंप्लीट कर लेना है मेंस का, इतने टाइम में मुझे ये प्री का कंप्लीट कर लेना है। जब दोनों का समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तब जाके आपका प्री मेंस सब निकलेगा। और जो मैंने आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया, जो भी बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं वो ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। और जो मैंने आज आपको बताया कि प्री और मेंस में दोनों में किसको पढ़ें पहले, तो मेरा यही मानना है कि आपको दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, प्री और मेंस को। आप अगर मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो प्री आपका नहीं निकलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।